तुम ऑडिट सब्जेक्ट में अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हो या नहीं। एग्जाम में तुम जब आंसर लिख रहे हो तो कौन से पॉइंट तुम्हें ध्यान में रख के चलने, केस स्टडी बेसिस आंसर पर कैसे आपको आंसर प्रेजेंट करना है। अगर ये सारी चीज़ें आईसीएआई खुद ही तुम्हें बता दे तो क्या। देखो, ऑडिट में प्रॉब्लम ये नहीं आती है कि तुम्हें आंसर नहीं आता या फिर तुमने रिवीजन अच्छे से नहीं किया है। ऑडिट में प्रॉब्लम ये आती है कि हमने आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, क्योंकि कितनी बार हमको लगता है हमने आंसर सही लिखा है तो भी हमें मार्क्स नहीं मिलते। ऐसा क्यों? हेलो एवरीवन, आई एम जागृति और मैं लेकर आई हूँ आईसीएआई वेबिनार की समरी, जो आपके एग्जाम में आपको गाइड करने के लिए इशू किए गए हैं कि आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। बट वेबिनार बहुत बड़े हैं और आपका बहुत टाइम कंज्यूम करेंगे, इसलिए मैंने उसकी एक समरी आपके साथ शेयर कर दी है। और किसी सब्जेक्ट के वेबिनार की समरी आप अगर नहीं देखते, आपके पास टाइम नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन ऑडिट सब्जेक्ट की ना तो एक बार जरूर देख लेना, बिकॉज आपको आंसर लिखने का तरीका बताया गया एंड रियली बहुत हेल्पफुल है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारे वेबिनार की समरी। तो वेबिनार की समरी में मुझे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या लगी, उसमें बताया गया तुम्हारा मैनर ऑफ गिविंग आंसर, कि तुम्हें आंसर किस टाइप से देना है। और इट्स रियली इंपॉर्टेंट, कहा गया कि जब आप आंसर दे रहे हो ना तो इस बात का ध्यान में रखना है कि जो आपकी लैंग्वेज हो ना वो प्रॉपरली फ्रेम्ड हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थ्योरी सब्जेक्ट में जो माइंड में आ रहा है वो लिखे जा रहे हैं। नो यार, जो लैंग्वेज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस लैंग्वेज में आंसर लिख रहे हो, जो स्पेसिफिक पॉइंट आपको आंसर में लिखने हैं वो लिख रहे हो या नहीं, या कहीं जेनरिक आंसर तो नहीं लिख रहे हो। वेबिनार में क्लियर कहा गया कि तुम अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखोगे तो चलेगा, लेकिन जेनरिक आंसर नहीं चलेगा। वेबिनार में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि जेनरिक आंसर का मीनिंग क्या है, क्योंकि टीचर ने कहा हम अपनी लैंग्वेज में आंसर दे सकते हैं लेकिन आंसर जेनरिक नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या। तो वहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए मैम ने बताया कि क्वेश्चन में स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। तुम उन पॉइंट्स को अपनी लैंग्वेज में लिखते हो ना तो चलेगा, वहाँ पर अपनी लैंग्वेज अलाउ है, क्योंकि मैसेज वो वही कन्वे करेगी, पॉइंट वो वही कन्वे करेगी। लेकिन क्या होता है, कितनी बार हमसे ऑडिट प्रोसीजर पूछ ली या फिर कोई दूसरी चीज़ पूछ ली और उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक आंसर है हमें नहीं आता और हमने जनरल वे में आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। इसी को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए मैम ने बताया कि जैन 2025 में एक क्वेश्चन आया जहाँ पर ऑडिट प्रोसीजर पूछे गए जो एक सीए परफॉर्म करेगा, ठीक है, और किससे रिलेटेड, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन से। और यहाँ पर ना स्पेसिफिक पॉइंट है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, जैसे कि तुम्हें सेल्स ट्रांसफर, चार्जेस बिटवीन सेगमेंट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट अमाउंट देखोगे, कंपेरिजन करोगे विथ बजट एंड अदर एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ये सारी चीज़ें तुम अपनी लैंग्वेज में लिखते हो, ऐसा का ऐसा नहीं लिखा, अपनी लैंग्वेज में लिख दिया तो भी चलेगा। लेकिन तुमने क्या किया, तुम्हें ये पॉइंट्स याद नहीं थे और अदर पॉइंट लिख दिए ऑडिट प्रोसीजर के, जो ऑडिट प्रोसीजर में नॉर्मली फॉलो होते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक सेगमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो ये आंसर ना तुम्हारा जेनरिक आंसर कहलाएगा और ये अलाउ नहीं है, इसके मार्क्स तुम्हें एग्जाम में नहीं मिलेंगे। इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है कि जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल में जो पॉइंट है आप वो ही लिखो। इसीलिए ऑडिट में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ना, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपको पूछे जाते हैं, उसमें स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। इसका मेन रीज़न ही यही है कि वो स्पेसिफिक आंसर नहीं लिखते, ना ही स्पेसिफिक आंसर को याद करने का ट्राई करते क्या इस पॉइंट में क्या था। उनके माइंड में उस पॉइंट से रिलेटेड जो जो चीज़ें आ रही है जनरल वे में वो लिख देते हो। तो ये बात आप ध्यान में रखना, जो पूछा है ना वो ही लिखना। ऑडिट में अच्छे मार्क्स नहीं आने का मेन रीज़न यही है कि यार जो पूछा है ना वो नहीं लिखते। देखो, आपके ऑडिट में डिस्क्रिप्टिव पार्ट में 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आपका केस स्टडी बेसिस हो गया और दूसरा हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन, जिसमें किसी कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली टेस्ट किया जाता है। और यहीं पे स्टूडेंट ना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं पता होते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि जब आप आंसर लिख रहे हो ना तो आपके आंसर बुलेट पॉइंट में होने चाहिए विथ हेडिंग्स। जेनरिक आंसर मत लिखना, जो स्पेसिफिक पॉइंट है वही लिखना। नेक्स्ट आंसर को ना एग्जाम्पल के साथ समझाने का ट्राई करना। अगर आप उससे कोई रेलिवेंट एग्जाम्पल दे पाते हो तो बेस्ट है, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि आपको इसके बारे में डीप नॉलेज है, लेकिन हाँ वो रिलेवेंट हो तो ही लिखना। तो जब वेबिनार में मैनर ऑफ गिविंग आंसर डिस्कस किया जा रहा था ना तो ये बात कही गई कि तुम्हें सेम टू सेम जो स्टडी मटेरियल में वर्ड्स लिखे हुए वैसे की वैसी लैंग्वेज तुम्हें अपनी आंसर कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम ये बात ध्यान में रखना कि जो स्टडी मटेरियल का आंसर कह रहा है वही बात तुम्हारा आंसर भी कहना चाहिए। तुम अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हो बट
जेनरिक आंसर मत लिखना। और जब केस स्टडी बेसिस क्वेश्चन पर कंक्लूजन दे रहे हो ना, तो प्रॉपर कंक्लूजन देना विथ रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा क्या है पहले वो आइडेंटिफाई करो। बहुत सारे स्टूडेंट ना यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि पूछा क्या है। तो जो पूछा है लास्ट में देखो क्या वो मांग रहा है, उसी से रिलेटेड आंसर लिखो, जिससे ना एग्जामिनर तुम्हें अच्छे से मार्क्स दे पाए। नेक्स्ट थिंग, जो केस स्टडी बेसिस क्वेश्चन है वो तुम्हें कैसे करना है। सबसे पहले तुम्हें प्रोविजन लिखना है, फैक्ट्स लिखने हैं, फैक्ट्स और प्रोविजन को एक दूसरे से को रिलेट करना है, एंड लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन ट्राई करना टू द पॉइंट हो, जो पूछा हो वही कंक्लूजन तुम्हारे होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग कही गई कि ऑडिट में राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एक बार आंसर लिखने के बाद ना फिर से देखो आंसर जो तुम्हारा हो वो रिलेवेंट हो, सफिशिएंट हो और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, जो पूछा है वही तुम्हारे आंसर में हो। नेक्स्ट थिंग कही गई कि तुम्हें स्टडी सोर्सेस में क्या क्या कवर करना है। तो तुम्हें फर्स्ट स्टडी मटेरियल कवर करना है जो जुलाई 2024 में निकला था। नेक्स्ट तुम्हें आरटीपी एमटीपी कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट जो कैश सिनेरियो है तुम्हारे बीओएस पोर्टल पे वो कंप्लीट करना है। सारांश को यूज करना है, वो तुम्हारे लास्ट रिवीजन में रियली हेल्पफुल रहेगा। एंड लास्ट जो तुम्हारी केस स्टडी बुकलेट है ना, वो तुम्हें अच्छे से करके जानी है। नेक्स्ट थिंग, जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स मिलते हैं ना, उसे बहुत अच्छे से यूज करना। डिसाइड कर लेना पहले कौन से क्वेश्चंस करने, कौन से क्वेश्चंस करने। कितनी बार क्या होता है ना, क्वेश्चन को देखते ही हमें क्लिक होता है इसमें ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो उस पॉइंट को एक बार माइंड में रख लेना कि हाँ इसमें मुझे ये लिखना है, क्योंकि जब हम एक बार क्वेश्चन देखते हैं तब तो हमें वो याद आ जाता है। वापिस जब करने जाते हैं ना तो चीज़ें भूल जाते हैं। तो एक बार अगर कोई आंसर आपको याद आ रहा है एग्जैक्टली कि नहीं यार यही आंसर है, तो एक बार उसको माइंड में अच्छे से सोच के माइंड में उसको कैप्चर कर लेना, ताकि जब वो आंसर आप लिखो ना फटाफट लिख लो। तो आई होप ये जो पूरी वेबिनार की समरी है ना बहुत बहुत यूजफुल होगी आपके लिए। स्पेशली वो जो जेनरिक आंसर वाला पॉइंट था ना, वही मेन रीजन है ऑडिट में अच्छा स्कोर नहीं करने का। तो वो गलती आप मत करना। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे वीडियो के साथ।